जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्म किया था कि मैं एक न्यू स्टोरी लाने वाली हूँ। उसके बारे में मैं ये बताया था कि हमारा विंग हमारे लान वांगजी का भविष्य लिखने वाला था। तो यहाँ पे हमारे लान वांगजी का जो रोल है ना, वो एक माफिया का है, जहाँ पे हमारा लान वांगजी एक माफिया रूलर किंग है, जिसके अंदर इतने से भी इमोशन नहीं है, इमोशन नाम की एक चीज़ भी नहीं है। और इसी इमोशन को डालने के लिए हमारा विंग हमारे लान वांगजी के पास आने वाला है। बोले तो लान वांगजी का इमोशन भरा, क्या कहते हैं उसे, हाँ, भविष्य लिखने वाला है, जहाँ पे वांगजी जस्ट अपने माफिया पे रूल करता है, अपने काम करता है और सभी लोग उससे डरते हैं। इसी कारण लान वांगजी को कभी भी किसी भी इंसान से कभी भी प्यार नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। बट लान वांगजी के साथ एक इंसान रहता है जिसका नाम है मो शॉन यू, जो लान वांगजी को पसंद ज़रूर करता है, बट उसे डर लगता है लान वांगजी के सामने कन्फेस करने से। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है, बट लान वांगजी के साथ हर काम में वो सपोर्ट करता है। और लान वांगजी जो ना रूल करता है पूरे चाइना पे। एंड हमारा दूसरा कैरेक्टर विंग, जो है ना एक नंबर का शरारती है, उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और वो जिसकी भी किताब लिखता है ना, बोले तो वो जिसका भी भविष्य लिखता है ना, वो इंसान हमेशा खुश रहता है, हमेशा उसकी ज़िंदगी में जो हैप्पीनेस आती है। कभी जो है ना उसे सैड वाले मोमेंट लिखना उसे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आता। हमेशा जो हमारा वुशन है ना, कैसे भी करके उस इंसान की ज़िंदगी में जो ना हैप्पीनेस लाता है। तो इसलिए इस बार सभी लोगों को टास्क दिया जाता है, जहाँ पे सारे मेंबर जो थे ना, जिन लोगों को न्यू किताब मिलने वाली थी, जहाँ पे उन लोगों जो किताब थी ना, उन लोगों को चुनेगी किसका उन लोगों को भविष्य लिखना है करके। तो वहाँ पे उन लोगों के सामने गॉड ने, एंजल गॉड ने जो है ना उन लोगों के सामने, सभी लोगों के सामने जो है ना किताबों का ढेर रख दिया था। और वो किताबों में से जो ना पंख निकल रहे थे, जहाँ पे विंग एक स्माइल करते हुए कह रहा था कि मुझे बहुत अच्छा वाला चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आना चाहिए, ऐसे विंग कह रहा था। और विंग जो ना उन किताबों की ओर देख रहा था, और विंग देख रहा था कि सारे जो किताबें उड़ते हुए जो ना सभी लोगों के पास जा रही है करके, जो है ना भविष्य लिखने के लिए जो है ना वो जा रही करके। विंग देखता है कि उसके पास नहीं आ रही करके, बट विंग देखता है कि एक किताब विंग के पास आ रही करके। तो विंग एक स्माइल करता है, जहाँ पे विंग के सामने आके वो किताब रुक जाती है और विंग उसे हाथ लगाता है, जहाँ पे वो किताब विंग के हाथ में आके उसके पंख गायब हो जाते हैं। जहाँ पे विंग उस किताब की ओर देखता है, जहाँ पे वहाँ पे लिखा हुआ था लान वांगजी, बर्थ नेम लांसहान, उम्र 30 साल, अंडरवर्ल्ड माफिया, लव के कोई सिम्टम नहीं है, प्यार से दूर रहता है, बचपन में उसके माँ बाप गुजर चुके थे, कभी उसे किसी से प्यार नहीं मिला है। वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बिज़नेस में आया है, क्योंकि लान वांगजी के जो लाइफ का जो सारे जर्नी थी ना, वो उस किताब में लिखी गई थी। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना कि कोई जो लोग रहते हैं ना, किसी इंसान की जो ना किताब फिनिश नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो ना हर बार एंजल गॉड है ना, वो हमेशा जो ना फिर से उस किताब को लिखने के लिए दूसरों को कहते हैं, भविष्य लिखने के लिए कह देते हैं। इसलिए जो ना विंग उस किताब को देखता है और विंग सारी चीज़ें पढ़ता है, जहाँ पे विंग कहता है ये तो बहुत ज़्यादा क्रूअल है। ऐसे विंग कहता है बट कोई नहीं, मैं हूँ ही बहुत ज़्यादा प्यारा, तो मैं उसके लाइफ में ज़रूर खुशियाँ लाऊंगा। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे गॉड कहता है कि आज सभी लोगों को अपने अपने टास्क मिल चुके होंगे और इस टास्क को पूरा करने के लिए आप सभी लोगों के पास 1 महीना है। 1 महीना में आप लोगों को उस इंसान से प्यार करवाना होगा, उस इंसान के लाइफ में उसका प्यार आ जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को जो किताबें मिली है ना, उन सभी लोगों के पास कुछ रीज़न है जिसके कारण उन लोगों का प्यार के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। तो इसलिए सभी लोगों को जो ना अपने जो भी आप लोगों को किताब मिली है, उस किताब के ओनर बोले तो उस किताब के इंसान से आपको प्यार करवाना होगा, कैसे भी करके। आपके पास 1 महीने का समय है। ऐसे कहते हुए जो ना एंजल गॉड वहाँ से गायब हो जाते हैं, जहाँ पे सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि गॉड के सामने कैसे बैठा जाता है, बहुत अच्छे से पोजीशन में बैठा जाता है ना, इसके कारण। तभी जंगशा हमारे विंग की ओर देखता है और कहता है, हाँ तुम्हें किस इंसान का नाम मिला है। जहाँ पे विंग कहता है लान वांगजी, देखो। तो जंगशा कहता है तुम भूल गए हो क्या, मेरे यानी इस किताब के ओनर के अलावा कोई भी इसका नाम नहीं देख सकता। एक तुम उसका नाम देख सकते हो और उस किताब का जो ओनर रहेगा, जिसके बारे में हम लोग किताब लिख रहे हैं, वो देख सकता है। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम बताओ। तो विंग कहता है, जंगशा कहता है कि है कोई लाइन शिचैन। तो विंग कहता है ओ ये नाम तो सेम ही लग रहा है, मेरे ओनर का नाम बोलते, मेरी किताब जिस इंसान का नाम है वो लान वांगजी है, तो ये सेम ही लग रहा है, लगता है कि हमें दोनों को सेम टास्क मिला है। तो जो जंगशा था वो कहता है नहीं पता, मुझे पहले इस किताब को पढ़ना होगा, उसके बाद में बताऊंगा, चलो हम चलते हैं। ऐसे कहते हुए जो ना वो दोनों चुटकी बजाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हमारी विंग और जंगशा दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों जो है ना अपने घर में ऐसे घूम रहे थे, बोले तो घूम रहे थे, क्योंकि जो उन लोगों ने जो भी किताबें कंप्लीट की है ना, उन किताबों को जो है ना एक जगह पे जमा करना था और एंजल गॉड के पास जो ना पार्सल करवाना था। इसलिए विंग और जंगशा किताबों को एक जगह पे टुगेदर कर रहे थे एंड उसे भिजवा रहे थे।
जो फेरिस थी ना वो लेके जा रही थी, जहाँ पे विंग उन फेरिस को देखते हुए कहता है जंगशा काश हमारे पास भी ऐसे पर होते, यानी विंग्स होते। तो जंगशा कहता है हाँ तुम्हें पता है ना हम कोई एंजल नहीं है, हम जस्ट लोगों का भविष्य लिखते हैं। तो विंग कहता है हाँ भविष्य तो लिखते हैं बट मेरा भी तो किसी ने भविष्य लिखा होगा ना। तो जंगशा कहता है हाँ लिखा होगा बट हमें नहीं पता ना, जानते हो ना ये हम नहीं जान सकते कितनी भी कोशिश करें। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ बट फिर भी मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि किसने मेरा भविष्य लिखा होगा, कौन था वो जो मुझे इतना ज़्यादा क्यूट एंड इनोसेंट बनाया उन्होंने, और मैं इतना ज़्यादा क्यूट एंड प्यारा हूँ ना कि सच में सब लोग मुझे पसंद करते हैं। जहाँ पे जंगशा कहता है तुम कभी अपनी तारीफ करना बंद नहीं कर सकते ना। तो विंग कहता है हाँ। तभी यान ली उन दोनों के पास जो ना प्रकट होती है, बोले तो उन दोनों के सामने आती है और कहते हैं तुम दोनों की गॉसिप हो चुकी होगी तो क्या तुम दोनों चलोगे, माँ बाबा इंतज़ार कर रहे हैं। तो विंग और जंगशा कहता है हाँ, और वो दोनों जो ना वहाँ से चुटकियों में गायब होते हुए अपने पेरेंट्स के सामने अपेरेंस हो जाते हैं। जिसके बाद जो है ना फेमियान और मैडम यू उन तीनों की ओर देखती है और कहती है आगे तुम दोनों शैतान ना कभी वापस नहीं आते हो, तुम लोगों को यहाँ वहाँ घूमना ही ज़्यादा पसंद है, मुझे बताओ इस बार तुम्हें कौन सा टास्क मिला है। तो जंगशा अपनी माँ को बताते हुए कहता है कि मुझे इस इंसान को जो ना प्यार करवाना होगा करके। तो विंग भी कहता है कि हाँ सेम मुझे भी है। तो जो है ना मैडम यू कहते हैं ठीक है अपने टास्क को अच्छी तरह से पूरा करना, ठीक है, और याद रखना अपने अंदर इतने से भी इमोशन मत लाना उस इंसान के लिए, समझ गए ना। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो मॉम हम कल से अपने मिशन के लिए जा रहे हैं। तो मैडम यू कहते हैं ठीक है पहले तुम लोग पहले अच्छे से खाना खा लो उसके बाद जाना, और विंग तुम्हारे पेरेंट्स जो है ना कुछ दिनों के बाद वापस आने वाले हैं। तो विंग कहता है ओके आंट ऐसे कहता है, और उसके बाद वो सभी लोगों मिल के जो है ना अच्छे से जो है ना अपना खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मैडम यू उन लोगों को फिर से वार्निंग देती है कि इंसान के लिए कोई भी इमोशन अपने मन में मत लाना वरना तुम लोग डिसिपेयर हो सकते हो, पता है ना। तो दोनों के दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। जहाँ पे यान ली कहते हैं कि मुझे भी माँ कल जाना होगा, मेरे पास भी एक टास्क है। तो मैडम यू यान ली की ओर देखते हैं और कहते हैं हाँ बेटा याद रखना अपने मन में कोई भी इमोशन मत लाना उस इंसान के लिए, कोई भी हो। तो यान ली कहते हैं हाँ, और मैडम यू कहती है यान ली तुम बहुत ज़्यादा इमोशन हो, जल्दी से जो ना इमोशन में बह जाती हो, याद रखना मैं तुम्हें डिसिपेयर होते हुए नहीं देख सकती, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। तो यान ली कहती हाँ माँ मैं समझ गई। इसके बाद सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। जहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा विंग जिसकी नाम पे जो किताब थी ना वो वहाँ पे जो ना प्रकट हो जाता है, वहाँ पे आ जाता है। आने के बाद जो है ना वो वहाँ पे लानवांग जी को देखता है। जो लानवांग जी बेड पे सोया हुआ था और उसके साइड में एक लड़की सोई हुई थी। जहाँ पे विंग जो ना हमारे लानवांग जी को नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लानवांग जी जो यानी हमारा विंग जो ना डिसिपेयर है उसके सामने बिल्कुल भी नजर नहीं, मिस्टर इंडिया कह सकते उसे, तो ऐसे नहीं दिखने वाला था हमारे विंग जस्ट हमारे लानवांग जी के आजू बाजू में घूमता है और उसकी बॉडी को चेक करता है और विंग कहता है ओह माय गॉड सच्ची में बहुत ज़्यादा हॉट है ऐसे कहता है, और उस लड़की की ओर देखता है। जहाँ पे विंग लानवांग जी को देखते हुए लानवांग जी के बॉडी पे जो टैटू थे उन टैटूज़ को देखता है, उसके फेस को देखता है, और विंग कहता है ये मेरा टास्क है और मेरा टास्क तो बहुत ज़्यादा हॉट है, इसके लाइफ में तो बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, क्यों यहाँ पे बताया गया है कि वो कभी प्यार में बिलीव नहीं करता करके, ऐसे विंग सोचता है। तभी डोर पे नॉक होता है जिसके कारण जो ना लानवांग जी जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन करता है, और आइज़ जैसे ही ओपन करता है ना वो सीधा विंग की ओर देखता है। जहाँ पे विंग पूरा कंफ्यूज था पूरी तरह से, विंग तो क्या क्या उसने मुझे देख लिया है ऐसे विंग सोचता है। बट लानवांग जी उठने के बाद जो ना वहाँ से जल्दी से डोर के पास आ जाता है। जहाँ पे विंग जस्ट हमारे लानवांग जी को देखता है। लानवांग जी पूरी तरह से नेकेड था क्योंकि लानवांग जी ने एक भी कपड़ा नहीं पहना था, और विंग पूरी बॉडी को देखता है, उसके पूरे बॉडी को देखता है। जहाँ पे लानवांग जी के जो बाल थे ना वो बहुत लॉन्ग थे, जो लानवांग जी के बाल भी जो ना ऐसे ही लहरा रहे थे। जहाँ पे लानवांग जी के बालों का कलर जो था ना वो गोल्डन था। जहाँ पे विंग उसके बालों को देखता है और विंग जस्ट स्टिल उसे देखते जा रहा था। जहाँ पे वो इंसान लानवांग जी को कुछ बताता है। जहाँ पे लानवांग जी अंदर आता है, अंदर आने के बाद जस्ट अपने पैंट को पहनता है। पैंट को पहनने के बाद वो उस लड़की की ओर देखता है, और उस लड़की की ओर देखते हुए जो ना उसे ज़ोर से चिल्ला देकर उठ जाओ और यहाँ से निकलो ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लड़की सोई हुई थी बट वो लड़की कुछ भी नहीं कह रही थी। लानवांग जी उसे देखता है और उसे देखते जो उसके हाथ को पकड़ता है और उसे सीधा जो ना बेड से नीचे फेंक देता है। जहाँ पे वो लड़की नींद में ही थी, जब उसे बेड पे से फेंका गया ना उस लड़की को दर्द होता है। जहाँ पे वो लड़की उठ जाती है और कहते आह ऐसे कहते और वांग जी की ओर देखती है,
और वांग जी को देख के वो डर जाती है। जहाँ पे लानू जी कहते हैं जल्दी से यहाँ से निकलो, ऐसे कहता है। और वांग जी उसकी ओर देखता है और वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग स्टिल वहीं पे खड़ा था और वांग जी की ये एक्शन को, सारे एक्शन को वो देख रहा था। जहाँ पे विंग उसे फॉलो करता है और फॉलो करते हुए जो नीचे आ जाता है, जहाँ पे लान वांग जी वहाँ पे आके जो ना ऐसे बिना शर्ट के वहाँ पे बैठा हुआ था और सामने की ओर देख रहा था। जहाँ पे दो लोग जो ना नीचे सर करके बैठे हुए थे और कहते मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे बच्चे हैं, यानी मेरी फैमिली है करके वो ऐसे जो है ना रिक्वेस्ट कर रहे थे। बट हमारा वांग जी स्टिल उन दोनों की ओर देखता है और कहता है तुम दोनों को मैंने मोहलत दी थी, वो पेंड्रॉइड मेरे पास होनी चाहिए थी, बट लगता है कि तुम दोनों को मेरी जो वार्निंग समझ में नहीं आई और मैं सभी को एक बार ही चांस देता हूँ। ऐसे ही जो है ना वांग जी उन दोनों की ओर देखते हुए कहता है और उसके बाद अपने गार्ड्स को इशारा करता है, जिसके बाद जो है ना गार्ड्स उन दोनों को खींचते हुए बाहर लेके आते हैं और वांग जी स्टिल अपने हाथ में कॉफ़ी ले लेता है। जहाँ पे जो ना सर्वेंट ने वांग जी के हाथ में कॉफ़ी दे दी थी, जहाँ पे वांग जी कॉफ़ी लेता है हाथ में और बाहर आता है। जहाँ पे विंग भी उसके साथ ही था, बस उसे फॉलो कर रहा था। जहाँ पे वांग जी का सर बोले तो गार्ड आता है और वांग जी के हाथ में गन देता है और वांग जी कॉफ़ी पीते हुए उन दोनों की ओर देखता है और गन से फायर कर देता है और दोनों की खोपड़ी वहाँ से उड़ जाती है। बोले तो वो दोनों के दोनों वहाँ पे डेट। जहाँ पे विंग ये देख के पूरा शॉक और विंग की बॉडी जो ना इसे शिवर करती है, पूरी तरह से उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। विंग कहता है ये है कैसा इंसान, इस इंसान को मुझे प्यार करवाना है, ये तो सोच भी नहीं रहा उस इंसान को मारने से पहले उसकी फैमिली होगी। हाँ, विंग अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता हो माय गॉड ये कैसा बवाल है, ऐसे विंग अपने मन में कहता है। और वांग जी कॉफ़ी पीने के बाद अपने गार्ड्स की ओर देखते कहता है सब कुछ क्लीन कर देना, ऐसे कहता है। और वांग जी ऊपर की ओर जा रहा था, तभी जो ने वो लड़की भी जल्दी से बाहर आ चुकी थी और वो लड़की अपने कमर को हाथ लगाते हुए जा रही थी। उस लड़की को दर्द हो रहा था। जहाँ पे वांग जी उसे जाते हुए देखता है और उसके बाद वांग जी अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद जो ना वांग जी एक बटन को प्रेस करता है, जिस बटन को प्रेस करने के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और कमरे को क्लीन करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद जो ना वांग जी वॉशरूम में आ चुका था। वॉशरूम में आने के बाद जो है ना वहाँ पे वो शावर ले रहा था। जहाँ पे विंग स्टिल वांग जी के साथ जो ना बाहर ही खड़ा था और वांग जी की बॉडी को देख रहा था। विंग को अभी जो हुआ ना वो भूल गया, जस्ट वांग जी की बॉडी को देख रहा था, क्योंकि वांग जी ने फिर से अपने पैंट को निकाल दिया था और वांग जी की बॉडी सच में बहुत ज़्यादा हॉट थी यार। ऊपर से उसके शोल्डर पे जो टैटू थे, उसके थाइस पे जो टैटू थे, उसके जो बॉडी पे कुछ चोट के निशान थे वो भी थे। विंग सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, बट विंग उसकी बॉडी को देख के बहुत ज़्यादा जो ना अट्रैक्टिव महसूस कर रहा था। इतना ज़्यादा सेक्सी इंसान। विंग जो है ना खुद के इमोशन पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे। और विंग ऐसे ही सोचते हुए जो ना अंदर जा चुका था। अंदर जाने के बाद जो ना वांग जी के बॉडी को टच करता है और वांग जी को कुछ अजीब सा महसूस होता है। तो वांग जी रुक जाता है और थोड़ा पीछे मुड़ के देखता है, बट उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। और हमारा विंग जस्ट वांग जी की बॉडी को फिर से वो टच करता है, जहाँ पे वांग जी फिर से फ्रीज हो जाता है और वांग जी पूरी तरह से पीछे मुड़ जाता है और सामने की ओर देखता है। तो वांग जी सामने देख के पूरा डर जाता है, क्योंकि जो वांग जी के सामने जो है ना एक आकृति बनी थी और उस आकृति के बीच से जो ना पानी गिरते जा रहा था, बट जो बीच में जो ना पूरी तरह से पानी नीचे आ ही नहीं रहा था। तो वांग जी पूरा शौक था और वांग जी पूरा डर जाता है और वांग जी जल्दी से जो ना बाथरूम से बाहर आता है। और विंग जब ये देखता है ना तो विंग खुद शॉक हो जाता है। विंग कहता है क्या हुआ है, ऐसे विंग कहता है। और वांग जी जल्दी से बाहर आता है और वांग जी जो है ना अपने वेस्ट के अराउंड टॉवल लपेटे हुए था, जहाँ पे सारे लोग जो क्लीन कर रहे थे ना वो वांग जी को बाहर आते हुए देखते वो शॉक थे, क्योंकि वांग जी जो 1 घंटा तो लगा था ही था वॉशरूम में नहाने के लिए, जहाँ पे सभी लोग शौक थे। जहाँ पे वांग जी पूरा डरा हुआ था और वांग जी कहते ये है क्या था, ये है क्या, ऐसे जो ना वांग जी हकला रहा था। जहाँ पे विंग भी बाहर आ चुका था, जहाँ पे विंग वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशन को देख रहा था। विंग कहता इसे हुआ क्या है और विंग कहता है क्या हुआ है। तो विंग जो है ना एक चुटकी बजाता है, उसके सामने जो ना वो सारी चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पे विंग खुद को देखता है, क्योंकि जो है ना विंग कहीं पे भी खड़ा हो जाए ना तो विंग के ऊपर जो है ना पानी कभी नहीं गिरता, बिल्कुल भी नहीं। विंग के ऊपर कभी पानी गिरता ही नहीं है। और विंग कहता ओह माय गॉड उसने मुझे ऐसा देखा इसलिए वो डर गया है, ऐसे विंग उसे देखता है। और विंग उसे डरा हुए फेस को देखने के बाद जो ना विंग को थोड़ा अजीब लगता है। जहाँ पे सारे सर्वेंट कहते मास्टर आपको क्या हुआ है। जहाँ पे लान वांग जी उनको देखता है और खुद को संभालता है, कहता कुछ भी नहीं, अपना काम करो सभी लोग, ऐसे कहता है। तो सभी लोग चुपचाप अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन सब लोगों को लान वांग जी का गुस्सा पता था। जहाँ पे लान वांग जी की वॉशरूम की ओर ही देखते हुए ये क्या था, ऐसे लान वांग जी सोच रहा था। बट लान वांग जल्दी से अपने कपड़ों को पहनता है और वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद जो है ना उसके गार्ड्स आते हैं और लान वांग जी को कुछ चीज़ें बताते हैं। जहाँ पे लान वांग जी कहता है कि सब लोग रेडी हो जाओ करके। तो विंग लान वांग जी के साथ एक पूरा दिन बिताता है और लान वांग जी के बारे में विंग को पता चलता है कि ये एक नंबर का इंसान क्रूअल है करके। हाँ हॉट ज़रूर दिखता है, बट इसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, वो किसी इंसान को मारने के बारे में एक बार भी नहीं सोचता है करके। विंग को सारी चीज़ें पता चल चुकी थी और विंग को समझ में आ जाता है कि ये टास्क जो है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है, बहुत ज़्यादा भारी होने वाला है करके। इसी दौरान जो ना विंग को जो है ना मुश हनियू भी दिखा था, जहाँ पे विंग ये तो मेरी तरह दिखता है, ऐसे विंग सोचता है उसे देखते हुए। जहाँ पे मोश शानू जो है ना वांग जी से बातें करता है, बट विंग देखता है कि मोश शानू उसे किस नज़र से देखता है करके। तो विंग को समझ में आ जाता है कि ये इंसान जो ना इस इंसान को प्यार करता है करके। तो विंग कहता है हाँ
अब तो मुझे मिल चुका है, मैं इन दोनों का ही सब कुछ करवा दूंगा, ऐसे विंग कहता है। और मोशानी का जो नाम जो था ना वो नोट कर देता है अपने बुक में। इसके बाद विंग अपना पूरा दिन वांग जी के साथ बिताने के बाद वो फिर से जो है ना एक जगह पे मिलते हैं जहाँ पे जंगशा और यानली वो दोनों थे, जहाँ पे वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं। जहाँ पे जंगशा कहता है सच में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जहाँ पे विंग कहता है सच में, सच कहा ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानली कहते हैं तुम दोनों बताओ क्या मुश्किल है, क्या हुआ है। जहाँ पे विंग और वांग जी यानी विंग और जंगशा कहता है शीजी पता है वो कितना ज़्यादा रूड है, कोल्ड है, वो उसके अंदर इतनी ज़्यादा फीलिंग्स भी नहीं है। जहाँ पे जंगशा कहता है सही कहा शीजे, उसके अंदर भी नहीं है बिल्कुल भी, वो ऐसा इंसान कैसे हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि धरती पे ऐसा इंसान हो सकता है। तो यानी कहते तुम दोनों मुझे लगता है एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हो। तो जंगशा कहता है नहीं विंग, तो विंग कहता है हाँ सच में शीजे मुझे अब यकीन नहीं हो रहा कि सच में मुझे पहले ये देखना होगा कि उस इंसान के बारे में कितने लोगों ने किताब लिखी है करके, तब मैं सोच पाऊंगा कि उस इंसान के अंदर क्या है क्या नहीं। तो ऐसे जो ना विंग कहता है, जहाँ पे जंगशा कहता है सेम मुझे भी ऐसा ही करना होगा विंग, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे दोनों भाई कहते हैं कि शीजी आप कहाँ, तो यानली कहते हैं सब ठीक है, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया और मैंने उस इंसान को अच्छे से परख लिया है, ऐसे कहता है। तो वो कहते कि ठीक है। और वो लोग जो है ना फिर यानली कहते कि हमारे घर चलना चाहिए। जिसके बाद जो ना वो लोग वहाँ से जो ना अपने जादुई तरीके से जो ना फ्लिप होते हैं और वो लोग जो ना एक यानी पृथ्वी पे ही जो ना उन लोगों के पास एक हाउस था वहाँ पे पहुँच चुके थे। जहाँ पे विंग उस घर में घुसते हुए था हाँ मॉम ने बहुत अच्छे से डेकोरेशन की है, यानी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है हम लोगों के लिए, एंजल गॉड ने भी। तो ऐसे करते वो लोग बातें करते हुए जो ना वो लोग ऐसे ही सो जाते हैं, उन लोगों को खाने खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब उन्हें मन हो सब तभी वो लोग खाना खाते हैं। तो इन लोगों को खाना खाना ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो एंजल है, एंजल को ज़्यादा भूख नहीं लगती है, एंजल नहीं है बट एंजल की तरह ही है, बट ये लोग ज़्यादा खाना नहीं खाते। ये जब बुक कंप्लीट करते हैं तभी उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और जो ना वो तो उम्मीद करती हूँ कि आपको फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा करके। बट यहाँ पे हमारा लांसन हमारे विंग को देख नहीं सकता है, बट आगे आने वाले पार्ट में वो दोनों एक दूसरे को देख पाएंगे, क्योंकि विंग खुद लानवांग जी के पास आएगा मोशानियों और हमारे लानवांग जी को एक दूसरे के पास लाने के लिए। बट इस चक्कर में क्या पता विंग खुद हमारे लानवांग जी के क्लोज आ जाएगा।